ट्रिग्नोमेट्री, ये नाम सुनते ही दिमाग में वो बड़ी सी टेबल घूमने लगती है ना? साइन, कोसाइन, टैन, इतनी सारी वैल्यूज। कैसा रहेगा अगर मैं कहूं कि इन्हें रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है? आज हम एक ऐसी कमाल की ट्रिक सीखेंगे जिससे सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके ये सारी वैल्यूज मिनटों में नहीं सेकंडों में निकल आएंगी। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। एग्जाम से पहले इस पूरी टेबल को रटना, फिर भूल जाना, फिर से रटना, और एग्जाम के प्रेशर में तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये वाकई एक सिरदर्द है। लेकिन इसका समाधान बहुत आसान है और मजे की बात यह है कि वो हमेशा आपके साथ रहता है। जी हां, आपका अपना हाथ। यही वो अकेली चीट शीट है जिसकी आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब एक्शन में आते हैं। सबसे पहले हमें अपने हाथ को एक कैलकुलेटर की तरह सेट करना होगा। चलिए मेरे साथ साथ कीजिए। अपना बायां हाथ उठाइए और हथेली को अपनी तरफ रखिए। अब हम हर उंगली को एक खास एंगल का नाम देंगे। अब ये बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखिए। आपका अंगूठा है 0 डिग्री, पहली उंगली यानी तर्जनी है 30 डिग्री, बीच की उंगली 45, रिंग फिंगर 60 और सबसे छोटी उंगली है 90 डिग्री। एक लाइन से, छोटे से बड़े की तरफ। बहुत अच्छे। अब जब हमारा हाथ सेट हो गया है तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, साइन की वैल्यूज निकालना सीखते हैं। साइन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। बस एक शब्द याद रखिए, नीचे। जिस भी एंगल की वैल्यू निकालनी है उस उंगली को मोड़िए और उसके नीचे की उंगलियों को गिन लीजिए। फिर उस नंबर का स्क्वायर रूट लेकर 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही। चलिए इसे ट्राई करते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? आइए मिलकर पता लगाते हैं। तो 0 डिग्री यानी हमारा अंगूठा, उसे मोड़ लीजिए। अब बताइए, अंगूठे के नीचे कितनी उंगलियां हैं? एक भी नहीं, 0। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं √0, जो कि 0 ही होता है। उसे 2 से डिवाइड किया तो भी 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री के लिए हम अपनी रिंग फिंगर को मोड़ेंगे। अब इसके नीचे गिनिए कितनी उंगलियां हैं? 1, 2 और 3। तो फॉर्मूले के हिसाब से साइन 60 डिग्री की वैल्यू हुई √3 डिवाइडेड बाय 2। देखा कितना आसान है? तो अब जब आपको साइन निकालना आ गया है तो कोसाइन और टेंजेंट तो आपको बच्चों का खेल लगेगा। चलिए देखते हैं। कोसाइन का फॉर्मूला बिल्कुल साइन जैसा है, बस एक छोटा सा फर्क है। याद है, साइन मतलब नीचे की उंगलियां, तो कोसाइन का मतलब है ऊपर की उंगलियां। बस जिस उंगली को मोड़ें उसके ऊपर की उंगलियां गिनिए, उसका स्क्वायर रूट लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। 30 डिग्री यानी हमारी पहली उंगली, उसे मोड़िए। अब उसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 3। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3 डिवाइडेड बाय 2। और अब आते हैं टैंजेंट पर। इसका फॉर्मूला तो और भी मजेदार है क्योंकि ये साइन और कोसाइन को मिला देता है। फॉर्मूला है नीचे वाली उंगलियों का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ऊपर वाली उंगलियों का स्क्वायर रूट। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। tan 45 डिग्री के लिए बीच की उंगली को मोड़ते हैं। अब देखिए, इसके नीचे भी 2 उंगलियां हैं और ऊपर भी 2 उंगलियां हैं। तो ये हुआ √2 डिवाइडेड बाय √2, जो कटकर हो गया 1। बस आ गया जवाब। ठीक है, अब तक जो भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं ताकि एग्जाम के लिए आपकी स्पीड बढ़ सके। अपने हाथ का इस्तेमाल करके जल्दी से इन 2 सवालों के जवाब दीजिए। पहला, कॉस 90 डिग्री क्या है और दूसरा, tan 90 डिग्री क्या है? सोचिए जरा। चलिए जवाब देखते हैं। कॉस 90 डिग्री के लिए हम छोटी उंगली को मोड़ेंगे। इसके ऊपर कोई उंगली नहीं है यानी 0, तो जवाब है 0। अब tan 90 के लिए नीचे 4 उंगलियां हैं और ऊपर 0, और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए tan 90 डिग्री होता है अनडिफाइंड या अपरिभाषित। बहुत बढ़िया। अब एग्जाम से ठीक पहले जल्दी से रिवीजन करने के लिए चलिए इन सभी वैल्यूज को एक जगह पर देखते हैं। ये रही वो पूरी टेबल जिसे बनाने के लिए अब रटने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, एग्जाम शुरू होते ही रफ शीट पर इसे बनाने में आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, और एक बार ये बन गई तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल सही होंगे। ये टाइम बचाने की एक जबरदस्त ट्रिक है। और अगर कोसेक, सेक या कॉट की वैल्यू निकालनी हो तो वो तो और भी आसान है। बस साइन, कोसाइन और टैंजेंट की जो भी वैल्यू आई है उसे पलट दीजिए, मतलब फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए। जैसे साइन 30 डिग्री अगर 1/2 है तो कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/1 यानी कि 2।
सिंपल। तो याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब हमेशा आपके हाथों में ही है। ये ट्रिक आपको आत्मविश्वास देगी कि आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ऐसी और कौन सी मुश्किल समस्याएं हैं जिनके आसान समाधान हमारी नज़रों के ठीक सामने ही छिपे हुए हैं, बस हमें उन्हें देखने की ज़रूरत है। सोचते रहिएगा।